इस टाइम पे जो ये परात बांट रहे हैं या कोई भी चीज बांट रहे हैं, चाहे वो उसमें कोई भी हो सकता है, टू जेड में किसी का नाम नहीं लेना था, लेकिन वो इलेक्शन के टाइम में के अंदर अगर कोई इन गरीबों का हितैषी है तो वो चौधरी राजकुमार सैनी जी। परात बांट लो कि ना तो मुझे एमएलए बनने का कोई शौक है, ना कोई मंत्री बनने का। चोपड़ा साहब को टिकट मांगने की जरूरत थोड़ी ना। नमस्कार, आप देख रहे हैं साने बहादुरगढ़ न्यूज चैनल। विधानसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में हल्का बहादुरगढ़ से अनेक टिकटार्थी जो है अपना भाग्य आजमाएंगे। वो तो समय ही बताएगा किसको कहां से टिकट मिलती है और कौन जो है विधायक की कुर्सी पर आसीन रहेगा। तो आज हमारे साथ चर्चा में जो जुड़े हुए हैं लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष एडवोकेट मुकेश सैनी जी, जिससे हम पहले भी एक बार चर्चा कर चुके हैं चुनाव को लेकर, और आज हम जो है फिर से एक बार चर्चा कर रहे हैं। और नमस्कार सर। नमस्कार जी। सबसे पहले आप जो है परिचय दीजिए कि जो लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी में कब आपका जो है जुड़ाव हुआ और किस कारण से राजकुमार सैनी से जुड़ गए आप? मैं एडवोकेट मुकेश सैनी, प्रदेश उपाध्यक्ष लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी। सबसे पहले तो मैं देश व प्रदेश वासियों को तीज की, अपना स्वतंत्रता दिवस और रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं कि ये जो त्यौहार जो है आपके लिए मंगलमय हो। जी, कैसे जुड़े लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी से और क्या प्रभाव रहा जो आप जुड़ने? देखो, हमारे परिवार में कोई राजनीति में नहीं है। राजनीति में वही इंसान आते हैं जब जिनको दर्द होता है। कोई भी काम आप देखिए कि दर्द ही मर्द बनाता है। 2016 की बात है कि इस प्रदेश में गुंडागर्दी के नाम पे बहुत सारे जो है झगड़े हुए। उस दौरान इस प्रदेश में कोई भी ऐसा शख्स, कोई भी ऐसा नेता नहीं था कि उससे गुंडागर्दी के खिलाफ कोई बोले। इस प्रदेश के अंदर चौधरी राजकुमार सैनी जी ने उन गरीब तबके की लोगों की आवाज़ को उठाया और उनकी पैरवी की। तब हमें ये लगा कि इस प्रदेश के अंदर कम से कम एक नेता ऐसा है जो इस SC BC और जो 36 बिरादरी के, जो मैं कहूँगा जो दबे कुचले जो समाज के लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, चाहे व्यापारी हैं, चाहे किसान हैं, चाहे वो कोई भी है, यानी कि गरीब लोगों की आवाज़ उठाने वाला इस प्रदेश के अंदर चौधरी राजकुमार सैनी जी थे। उनकी उनकी कार्यशैली देखी मैंने, या उनकी जो भावना थी वो गरीबों के प्रति अच्छी थी। मैंने भी उनको जो है राजकुमार सैनी जी को फॉलो किया, तो हमें लगा कि ये नेता कहीं ना कहीं जो है और नेताओं से बिल्कुल हटके है। कहीं ना कहीं आपको ऐसा नहीं लगा कि ये शख्स तो जो है विवादित बयानों में ज्यादा रहता है, विवादित, मुझे जुड़ना चाहिए या नहीं जुड़ना चाहिए? कभी मेरे को भी ऐसा लोग बोलने लगे? कभी आज तक जब से मैंने पार्टी ज्वाइन की है और जब से मैंने देखा है, चौधरी राजकुमार सैनी जी ने एक भी शब्द किसी के लिए गलत नहीं बोले। चौधरी राजकुमार सैनी जी ने ABP न्यूज पे, बड़े बड़े जो नेशनल चैनल है उन पे बैठ करके ये बातें कही है कि भी मैंने अगर कोई गलत बात कही है किसी को तो कोई बाइट, कोई अखबार की कटिंग वो दिखा दो। वो है ही नहीं ना। सिर्फ ये जो सारा जो घटना जो क्रम था, ये सिर्फ ये था, इस प्रदेश के अंदर OBC में से एक नेता उभर रहा है जिसका नाम चौधरी राजकुमार सैनी जी है। उसको राजकुमार सैनी को बदनाम करने के लिए, उसकी राजनीति को बदनाम करने के लिए ये चक्रव्यूह रचा गया था। लेकिन प्रदेश की जनता आज जान चुकी है, अगर इस प्रदेश के अंदर अगर कोई इन गरीबों का हितैषी है तो वो चौधरी राजकुमार सैनी जी है। वो लोकतंत्र हरियाणा की जो सर्वप्रिय जो पार्टी है वो लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी है, इसलिए लोग आज उनके साथ जुड़े हुए हैं। कितने साल हो गए अभी जो है आपको प्रदेश उपाध्यक्ष के पद पर आसीन? मेरे को प्रदेश उपाध्यक्ष बने हुए तकरीबन जो है 3 साल के आसपास हो चुके हैं। और मैं अपना जो है जब से मैंने पद संभाला है, और मैं कहूँगा कि पद से पहले भी मैं जिस तरीके से मैं पहले काम करता था, आज भी मेरा वही जो रूटीन है।
ना कोई बदलाव है। लोगों को जागरूक हम कर रही है, तो क्योंकि जो समाज में जो लोग जो है बड़े बहके हुए लोग हैं हमारे, बहक जाते हैं छोटी छोटी चीजों में। जैसे जब समय आता है चोपड़ा साहब, जब इलेक्शन का समय आता है, हमें बड़ा दुख है और कहते हुए बड़ी शर्म आती है हमारे को। आज हमारा एससी बीसी समाज क्या एक पौवे का है या एक 500 रुपए का है? कम से कम हमारे लोगों को इस वोट की चुनाव के कीमत दौरान ही इस को तरह के पहचानना चाहिए कि वोट की कीमत क्या है। अब चुनाव का सीजन ही कहूंगा मैं, तो त्योहार होता है अपना, चुनावी त्योहार, विधानसभा चुनाव नजदीक है। ऐसे में कोई परात बांट रहा है, कोई कुछ ना कुछ जो है लोगों को जो अपने बस में करे वोट बैंक बढ़ाने का काम कर रहे हैं। लेकिन लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी क्या कर रही है, किस तरह से लोगों को चोपड़ा जागरूक साहब मैं बताऊंगा आपको, आप भी मेरी बात से एग्री होंगे। इस प्रदेश के अंदर हो क्या रहा है? इस प्रदेश के अंदर वो हो रहा है कि इलेक्शन जो लड़ने वाले जो लोग हैं वो बड़ा लूट मार का माल बहुत लिए बैठे हैं। अब हम जैसे लोग हैं, आप जैसे लोग हैं, क्या आप कितनी प्रात बांट सकते बताइए? हमारे को तो 2 वक्त की रोटी खाने को जो टाइम पे मिल जाए वही काफी है। चुनाव के दौरान समाज सेवी इस तरह से जो नेता उभर के आते हैं। मैं वही बात बताने जा रहा हूं ना, कि जो मैंने पहले भी आपको बताया है कि आज इस समाज के अंदर जब जैसे जैसे इलेक्शन नजदीक आता है, उनको ये जो है, जो हमारे जो लोग हैं, मैं कहूंगा कि बेचारे जो लोग हैं, वो इस टाइम पे जो ये प्रात बांट रहे हैं या कोई भी चीज बांट रहे हैं, चाहे वो उसमें कोई भी हो सकता है, A to Z, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन वो इलेक्शन के टाइम में क्यों याद आते हैं? और हमारे लोग छोटे से लालच इस तरह से हल्के का विकास हो जाएगा क्या? बिल्कुल नहीं होगा। कैसे विकास हो जाएगा बताइए आप? अब आप कितना लाखों करोड़ पहले से ज्यादा जो बहादुरगढ़ हल्का जो है कितना पिछड़ गया आपकी नजर में? विकास के दौर पे बात करें, नौकरियों के तौर पे अगर विकास में देखा जाए, के बारे में बात करें, विकास में अगर देखा जाए, जितने सालों से, जब से हरियाणा बना है, जब से यहाँ पे जो MLA वगैरह बनते आए हैं, जिस तरह से दिल्ली के नजदीक है, वैसे बादौड़ के अंदर कोई विकास नहीं हुआ है। कहाँ विकास बताइए आप, कहाँ विकास है? ये तो एक जर्नल सा विकास है, जो कि ये तो होता रहता है, लेकिन जो होना चाहिए इस बादौड़ के अंदर, काम होनी चाहिए, जो सिटी बननी चाहिए थी, वो आज तक नहीं बनी है। एक दिन पानी छोड़ के आता है, साल की औसत लगाए तो 150 दिन ही लोगों को पानी मिलता, वो भी दूषित। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? 10 साल में, 15 साल, 20 सालों में अब तक इसका मैं आपको बताऊं, हमने अब की बार जो है चेयरपर्सन का चुनाव लड़ा था, मेरी मैडम ने लड़ा जी, एडवोकेट पिंकी सैनी ने चुनाव लड़ा था, और मैं कहूंगा कि सबसे ज्यादा वो शिक्षित थी। लेकिन हमारे जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं पता नहीं दिल से इतने कमजोर है कि वो उनके अंदर ये सोचने शक्ति है ही नहीं कि हमारा भी नेता बन सकता है, हमारा भी जो है चेयरमैन बन सकता है, हमारा भी चेयरपर्सन बन सकता है। क्योंकि उनके अंदर ये कमजोरी है, इलेक्शन में जाने से पहले ही वो हार मान लेते हैं, कहते हैं कि ये बनना तो है नहीं। अरे बनेगा तो तब ना, जब आप लोग वोट डालोगे। मैं कहता हूं, कितनी परात बांट लो, कितनी मिठाइयां बांट लो, कितना ही कुछ कर लो, जब ये जनता, जिस जनता जिस नेता के ऊपर मेहरबान हो गई, जब समझने लगी कि ये नेता आपका काम कर सकता है, अगर ये वोट डाल देगी, क्यों ना गरीब का बेटा MLA बन सकता है, क्यों ना मुख्यमंत्री बन सकता है, बशर्ते कि ये जनता समझदार होनी चाहिए। लेकिन हमारी जनता अभी समझदार कम है, लेकिन समय आएगा जब हमारी जनता भी समझेगी। एडवोकेट मुकेश सैनी जी, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, जरा दर्शकों को बताएं। मेरी क्वालिफिकेशन जो है BA B.Ed LLB है, और मैं शुरू से ही मैं नए गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ा। हर बार मैं अपनी क्लास में, किसान परिवार से भी हैं आप? हर बार मैं अपनी क्लास में फर्स्ट आता था। किसी भी नए गांव के बंदे से पूछ लेना, हर क्लास में फर्स्ट आता था। और दूसरा, हमारा जो बैकग्राउंड जो है इतना बड़ा नहीं है, हम भी गरीब परिवार से है, लेकिन हम लोगों ने मेहनत की है, मेहनत करके के जो है आज हम इस जगह पे आए हैं। तो मुकेश जी, जिस तरह से विधानसभा चुनाव नजदीक हैं, ऐसे में सभी टिकटों के लिए जो है अपनी अपनी ताल ठोक रहे हैं, तो लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी की तरफ से आप बहादुरगढ़ हल्के के लिए चुनाव लड़ने की मूड में है या नहीं है? मैं चोपड़ा साहब आपको बताना चाहता हूं,
जो लोग टिकटॉक के लिए मारामारी फिर रहे हैं, उन लोगों को मैं ये पूछना चाहता हूं, चलो मिल सकती है, मिल भी जाए, लेकिन बहुत मुश्किल है टिकट। टिकट तो हरियाणा के अंदर चौधरी राजकुमार सैनी जी, जिन लोगों को टिकट नहीं मिलती, जिन लोगों को हक नहीं मिलते, उनकी लड़ाई चौधरी राजकुमार सैनी जी लड़ रहे हैं। और हम जो है, हमारी पार्टी उन लोगों को टिकट देगी जो एससी बीसी समाज है, जो दबे कुचले समाज से जो लोग हैं, हम उनको एमएलए एमपी बनाने का काम करेंगे। हमारी टिकट जो है, हम जो सबको टिकट देंगे, लेकिन वे लोग अपनी पार्टी को कम आंकते हैं, उनको ये नहीं पता कि वोट की ताकत क्या है। अगर आप जो है एमएलए का चुनाव लड़ते हैं और जनता का आशीर्वाद आपको मिलता है, तो किस तरह का बदलाव आप बहादुरगढ़ में करने जाएंगे? कौन कौन सी ऐसी कार्य रहेंगे जो इसमें आपकी प्राथमिकता रहेगी सबसे पहले? मैं आपको बता दूं कि ना तो मुझे एमएलए बनने का कोई शौक है, ना कोई मंत्री बनने का शौक है, लेकिन मैं बचपन से ही मैं इस फील्ड में रहा हूं। मैं 94 में गवर्नमेंट कॉलेज बहादुरगढ़ का मैं वाइस प्रेसिडेंट बना था और 2 वोट से जीता था। हमारी कहीं ना कहीं राजनीतिक कीड़ा कहाँ से घुसा कि राजनीति में आना चाहिए? राजनीतिक कीड़ा तो मेरे को बचपन से ही है। मैं घर में भी जो है मतलब ज्यादा ही बातें करता रहता हूँ, क्योंकि राजनीति को ये कोई जरूरी थोड़ी ना है कि भी राजनीति कुछ मतलब एक अलग से कोई बुक होती है। राजनीति सिर्फ यही होती है कि समझने की जरूरत होती है कि राजनीति आज इस प्रदेश में क्या है। लेकिन मैं आपको चोपड़ा साहब एक बात बताना चाहता हूँ। हम कांग्रेस में भी रहे हैं और हम बीजेपी में तो हम आज तक रहे नहीं है। आज तक का रिकॉर्ड हमारा, हम बीजेपी में नहीं रहे। हम कांग्रेस की भी हमने वोट दी है, हमने इनेलो की भी हमने वोट दी है, लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं, हमने अंदर तक बड़े तह तक हम जा चुके हैं। हमारा कोई रखवाड़ा नहीं है। हमारा रखवाड़ा है इस प्रदेश का, हरियाणा का रखवाड़ा है, इस एससी समाज का रखवाड़ा, बैकवर्ड क्लास का रखवाड़ा है। इस 36 बिरादरी में जितने भी दबे कुचले जो समाज के लोग हैं, चाहे वो जाट बिरादरी से हो, चाहे वो ब्राह्मण समाज से हो, चाहे किसी भी है, गरीब लोग तो हर एक जाति में है ना, उनका रखवाड़ा अगर इस प्रदेश में है तो चौधरी राजकुमार सैनी जी है। जो लोकतंत्र सोशा पार्टी के क्या चुनावी एजेंडे रहेंगे, किस तरह से जो चुनाव के दौरान जो प्रचार? मैं आपको बताऊंगा चोपड़ा साहब, एक बार जो है ना इसको इन मुद्दों को एक बार आप अगर थोड़ा इसको क्लोज कर ले तो मैं फिर आप देख सकते हैं ये चुनावी एजेंडे हैं जिनके ऊपर हमारे जो राष्ट्रीय हित में जो सबसे बड़े मुद्दे हैं, जो इस देश को चाहिए, इस प्रदेश को चाहिए, इस प्रदेश की जनता को चाहिए, जिनको इनका हक नहीं मिला है। हर घर में एक नौकरी होनी चाहिए, यानी कि 100% आरक्षण, जितनी जिसकी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। ये हम बात करते हैं, ये हमारे नेताजी हमारी बात करते हैं, यानी कि बराबरी का सबको दर्जा हो, कोई ऊंचा ना हो, कोई नीचा ना हो। दूसरा, मनरेगा को किसान और मजदूर से जोड़ना। एक जो हमें बताओ आपको, जो बुढ़ापा पेंशन है, चाहे विकलांग पेंशन है, चाहे विधवा पेंशन है, हम इसको जो है 5,000 रुपये हम करने का हम वायदा करते हैं। ये जो वादा करने वाले, जैसे बीजेपी सरकार ने कहा था कि भी हम 6,000 करेंगे, आज तक तो 6,000 हुई नहीं। 2 करोड़ नौकरियां देंगे हर साल, 15 लाख आपके खाते में आएंगे। कहने का मतलब ये, हम जुमलों की राजनीति नहीं करते, हम वो राजनीति करते हैं जिसको हम पक्का करने में सक्षम है। और हम ये गारंटी के साथ कहते हैं, जब तक हमारे युवाओं को जब तक सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी, हम 10,000 रुपये उनको जो बेरोजगारी भत्ता देने का हम काम करेंगे और हर घर में नौकरी देने का काम करेंगे। और जो है महिलाओं को जो है सुरक्षा का हम मतलब जो है कानून में लाएंगे हम जी, क्योंकि आज इस प्रदेश की जनता जो है बड़ी दुखी है, महिलाएं दुखी है। कोई महिलाओं की चैन खींच के भाग रहे, कोई कुछ करे, गुंडागर्दी प्रदेश के अंदर। 21 तारीख को भारत बंद होने वाला है, आह्वान किया गया है, तो आपकी पार्टी की तरफ से क्या सपोर्ट रहेगा? भारत बंद को लेकर क्या समर्थन रहेगा? ऐसा है, जब इस देश के अंदर, इस प्रदेश के अंदर एससी बीसी के जब अधिकारों का हनन किया जाता है, तो प्रदेश और देश की जनता बड़ा आक्रामक रूप धारण कर लेती है। आज मैं आपको बता देना चाहता हूं, 21 तारीख को पूरा भारत बंद का ऐलान हुआ है। लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी इस भारत बंद का पूर्णतः जो समर्थन करती है।
मुकेश जी, जिस तरह से बहादुरगढ़ में विकास जो है काफी समय पहले ही रुक गया था, तो अब जो है जनता ये चाहती है कि बदलाव हो, बहादुरगढ़ का विकास हो, क्योंकि विकास के नाम पर जो है जिस तरह से बरगलाने का काम करते हैं और चले जाते हैं, नेता बन जाते हैं, उसके बाद जो है वो विकास कार्य है और ठहर से जाते हैं। तो आपकी पार्टी किस तरह से जो शहर का बदलाव करेगी? चोपड़ा साहब, मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस बहादुरगढ़ के अंदर जब से हरियाणा बना है, बहुत सारे एमएलए एमपी बने हैं, लेकिन सब अपना घर को भरने का काम करते हैं। लेकिन लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के जो सिपाही हैं, हम एक छोटे से कार्यकर्ता है, हमारे को पद चाहे भलाई जो है प्रदेश उपाध्यक्ष का दे रखा, लेकिन हम राजकुमार सैनी के पद चिन्हों पे चले हुए हैं। हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें इस गरीब जनता की, हमें उनके हक और अधिकार की हम बात करते हैं, उनके हक उनको मिलने चाहिए। और रही बात इस बहादुरगढ़ के विकास की, आज तक आप देख लीजिए बहादुरगढ़ के अंदर क्या विकास हुए हैं। जिस ढंग से जो है विकास होने चाहिए बहादुरगढ़ दिल्ली के नजदीक, ऐसे कौन कौन से कार्य हैं जो बहादुरगढ़ में होने चाहिए, अभी तक हुए नहीं? इस बहादुरगढ़ का विकास जो है किस ढंग से होना चाहिए, दिल्ली के नजदीक होने के बावजूद भी आप चारों साइड से घूम जाइए बहादुरगढ़ के अंदर, सारे के सारे रोड टूटे हुए हैं। एक बारिश के अंदर सेक्टर 6 देख लो आप, घुटनों घुटनों तक पानी भर जाता है। पूरा शहर देख लो आप, पानी भर जाता है। बालो रोड देख लो आप, पूरा पानी भर जाता है। शहर में देख लो आप, बीच में देख लो, मेन बाजार में देख लो, कितनी भीड़ है, रोड जाम है, कोई निकल नहीं सकता। और बहादुरगढ़ की का हाल इतना बुरा हाल है कि जितने एमएलए एमपी बने, चेयरमैन बने हैं, क्या उन्होंने बहादुरगढ़ के सौंदर्यकरण के लिए कुछ ऐसा कोई स्पेशल कोई ऐसा कोई गिफ्ट दिया उस बहादुरगढ़ शहर को? आप देख लीजिए। नहीं तो मैं चाहता हूं कि बहादुरगढ़, आप रेलवे रोड देखिए, आप रेलवे रोड देखिए, दुकानदारों ने 15-15, 20-20 फुट तक जो है अतिक्रमण कर रखा है। क्या इस प्रशासन को दिखाई नहीं देता? क्या या बहादुरगढ़ के नेताओं को दिखाई नहीं देता? हम ये नहीं कहते कि जनता को परेशान करें, लेकिन कम से कम हमें जो है इस शहर की सुंदरता के लिए हमें रूल फॉलो करने पड़ेंगे, चाहे उसमें हम ही क्यों ना हो। तो आप चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं या आगे कुछ और रहेगा? ऐसा जी, रही बात ये है कि हमारे जो सुप्रीमो साहब है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी है, जो पूर्व सांसद, जो पूर्व मंत्री जी है, अगर उनका आशीर्वाद रहा तो जहां से वे लड़ाएंगे, हम लड़ने के लिए तैयार है। हमें कोई टिकट मांगने की जरूरत थोड़ी ना है। 90 सीटों पर चुनाव होने वाले हैं। हमें चोपड़ा साहब कोई टिकट मांगने की जरूरत थोड़ी ना है, हम तो टिकट देने वाले हैं। 90 सीटों पर चुनाव लड़ेगी लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी या गठबंधन का साथ देगी? लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी जहां जहां से चुनाव लड़ेगी, बड़े दबंगता से चुनाव लड़ेगी और हम उस जीत को निश्चित जहां पे होगी वहां पर बड़े दमदार तरीके से हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं। हो सकता है कि हम 90 की 90 सीटों पे जो है हम मतलब चुनाव लड़े। कितना बदलाव करने में कामयाब हुए हैं ओबीसी समाज को जगाने में, एससी बीसी बहुजन? ऐसा है, चौधरी राजकुमार सैनी ने आज तक पूरे प्रदेश के अंदर, और मैं कहूँगा आजकल तो जो है हमारे सांसद जी जो है यूपी, राजस्थान, बिहार, पंजाब, हरियाणा तो है ही, उसमें लोगों को जागरूक करने में जो है आपने जो सक्षम है। और कुछ परसेंट लोगों को, चोपड़ा साहब, कुछ परसेंट लोगों को जगाने में कामयाब रहे हैं। और आने वाले समय में लोग जो है, मैं दावे के साथ कहता हूं, हमारी जो जनता है, जो एससी है, जो गरीब तबके के जो लोग हैं, वो जागेंगे और राजकुमार सैनी की बातों को मानेंगे और इस प्रदेश का मुखिया जो है चौधरी राजकुमार सैनी जी होंगे। हल्के की दशा इस समय क्या कैसी है? आप तो घूमते रहते हैं। हल्के की दशा बड़ी जर्जर हालत में है। आप वार्डों में जाकर के देखिए, पानी बड़ा गंदा। जैसे मैंने पहले भी हमारे जो दैया साहब ने मेरा इंटरव्यू लिया था, उसमें मैंने बताया था, आज शहर के अंदर इतना गंदा पानी पीने को जो है लोग मजबूर है, लेकिन पी रहे हैं, क्या करें, मजबूरी है। पानी की सप्लाई दूषित है, बिल्कुल गंदा, बिल्कुल काला पानी है, जैसे काला तेल होता है। कोई भी जो एमएलए बनेगा वो सबसे पहले यही कार्य करेगा या कुछ आपकी नजर में ऐसा है कि अगर बहादुरगढ़ की जनता ने, हरियाणा की जनता ने राजकुमार सैनी को
समर्थन दिया और बहादुरगढ़ की जनता ने समर्थन दिया, तो मैं दावे के साथ कहता हूं बहादुरगढ़ को एक बहुत अच्छा सिटी बना करके दिखाएंगे। चाहे वो सौंदर्यीकरण की बात हो, चाहे रोडों की बात हो, चाहे गलियों की बात हो, चाहे नालियों की बात हो, चाहे विकास की बात हो, चाहे पार्कों की बात हो, कोई भी किसी प्रकार से, शिक्षा, चाहे रोजगार, लाइटों की बात हो, चाहे शिक्षा, चाहे रोजगार, शिक्षा की बात हो। शिक्षा, रोजगार और व्यापार, कितना आपको 10 साल की राजनीति में, भाजपा की में आप देखने को मिल रहा है? आप चोपड़ा साहब, आप ये देखिए, आप खुद बताइए, 9.5 साल में ये सरकार कहाँ थी जो अभी ये पिटारा खोल रही है? पहले भी बहुत सारे वादे किए हैं, 15 लाख हर घर में आएंगे, 2 करोड़ हर साल नौकरियां देंगे। कहाँ है नौकरियां? आज मैं आपको एक चोपड़ा साहब एक मैं बात बताना चाहता हूं, ये बहुत ही जरूरी बात है। आज इस देश के अंदर जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं, इस देश के अंदर जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, उनको खत्म करने पे तुली हुई है। कारण क्या है क्षेत्रीय पार्टियों का जो है उसको खत्म करने पर क्यों तुली हुई है? इसलिए तुली हुई है, हमारे जो गरीब तबके के जो लोग हैं, मैं आपको बता दूं, हमारे जो गरीब तबके के लोग हैं, वो एक फुटबॉल है। जब कांग्रेस ने लात मारी, बीजेपी में चले गए, बीजेपी ने 5 साल के बाद लात मारी, कांग्रेस में चले गए। अगर ये क्षेत्रीय दल अगर एक साथ मिलकर के एक मंच पर आकर के लड़ाई लड़े, इन राष्ट्रीय पार्टियों के जो छक्के छुड़ा सकते हैं। मैं अपील करता हूं इस हरियाणा की और देश की सभी क्षेत्रीय पार्टियों से, एक साथ जुट करके आप इलेक्शन लड़िए और राष्ट्रीय पार्टियों को बाहर का रास्ता दिखाइए। इस देश का विकास होगा, सूबे का विकास होगा और हमारे राज्य का विकास होगा। क्योंकि क्षेत्रीय पार्टियां तो ना, ये अपनी राष्ट्रीय पार्टियां तो इस देश को अपनी बपोती मान चुकी है कि भाई यही कभी कांग्रेस कभी बीजेपी, क्षेत्रीय पार्टी करेगी ना विकास। क्या इनको नहीं आता क्या विकास? लेकिन अब तक क्षेत्रीय पार्टी कामयाब क्यों नहीं हुई है? तो ये क्या कारण रहा है? क्षेत्रीय पार्टियां जो है कामयाब क्यों नहीं हो रही है? जैसे क्षेत्रीय पार्टियां जब उनकी सीटें आ जाती है, तो राष्ट्रीय पार्टियां उनको लालच दे करके उनको तोड़ लेती है और तोड़ करके उनको जो है अपने ढंग चलाती है। अगर ये जो है क्षेत्रीय पार्टियां उनको समर्थन ना दे, उनको तभी उनको जो पता चल, उनका दिमाग ठिकाने आ जाएगा कि भी इसका राज्य का विकास करना पड़ेगा। लेकिन क्या है, पिछली बार आप देखियो, जो जेजेपी पार्टी कहती थी कि खट्टर सरकार जमुना पार, अरे जमुना पार को छोड़ो, उनके जो जेजेपी को जो वोटें मिली थी वो बीजेपी की अगेंस्ट मिली थी, और वो जो है इलेक्शन होने के बाद, जीतने के बाद जो है अपनी पार्टी को लेकर के बीजेपी सरकार के सामने नतमस्तक हो गए। इसलिए जो है क्षेत्रीय पार्टियां खत्म हो रही है। अब देखो जेजेपी है कहां, खत्म। अभी भी जो हरियाणा में क्या लगता है आपको, जो है चुनाव के दौर में जो पार्टियां बनेंगी, गठबंधन के साथ बनेगी, पूर्ण बहुमत के साथ जो है सरकार है, किसी की भी बनेगी? अब इस प्रदेश की दशा ऐसी है, जिस तरह के प्रदेश में हालात चल रहे हैं आज, प्रदेश के हालात ये है कि लोगों को बुद्धू किस ढंग से बनाया जाए। आज सभी पार्टियां, आप कांग्रेस को देख लो, आप वो भी बुद्धू बनाने पे तुली है। बीजेपी सरकार को देख लो, वो भी बुद्धू बनाने पे तुली है। और जो क्षेत्रीय पार्टियां कहीं नजर आ रही है क्या? कई पार्टियां देखिए, हरियाणा मांगे, जेजेपी बिल्कुल खत्म हो चुकी है, इन्हें खत्म हो चुकी है। इसलिए हमें इन क्षेत्रीय पार्टियों को इकट्ठा होकर के, एक दूसरे से मिल करके, बैठ करके, समझौता करके इन राष्ट्रीय पार्टियों को बाहर का रास्ता दिखाना पड़ेगा, तब जाकर के इसका प्रदेश का विकास होगा और हल्के का विकास होगा। क्या चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे? चुनाव लड़ने की बात, जैसे मैंने पहले भी आपको कहा है, हमारा कोई चुनाव लड़ने की ना कोई मंशा है। टिकट तो जैसे मैंने कहा कि ना हम कोई टिकट की दौड़ में हैं। जब मैंने आपको पहले बता दिया, हम तो टिकट देने वाले हैं, टिकट मांगने वाले हैं, समय बहुत नजदीक आ चला। लेकिन मैं एक बात और बता देना चाहता हूं, आज जो है इस प्रदेश के अंदर ओबीसी की जो अफीम चटाई हुई है बीजेपी सरकार ने, हमें समझना पड़ेगा कि ये इलेक्शन के समय 9.5 साल के बाद ये जो नौकरियों का जो पिटारा खोला गया है, ये पहले क्यों नहीं खोला गया? क्या अभी भी जो है ओबीसी समाज का कार्ड खेला जाएगा चुनाव में? बिल्कुल खेला जा रहा है, बिल्कुल खेला जा रहा है जी। ओबीसी का कार्ड खेला, तभी तो इस प्रदेश का मुखिया जो है आज हमारा ओबीसी समाज का है। हाँ, अच्छी बात है,
आपके अच्छी समाज बात का है। मुख्यमंत्री है। हमारे समाज का मुख्यमंत्री है, हमें हमें बड़ा खुशी है। हमें जो है नायब सैनी जी को जो है हम बधाई देते हैं। आज इस प्रदेश का मुखिया जो है चौधरी राजकुमार सैनी जी के कान जो बने हैं, क्योंकि वो भी उसका बड़ा भाई है। लेकिन फिर भी मैं ये कहता हूं कि आज हमारे प्रदेश के मुखिया को सोचना चाहिए, जो ये SC BC और जो 36 बिरादरी के जो दबे कुचले जो लोग हैं, उनका जो बैकलॉग बचा हुआ है उसको तुरंत भरने का जो है काम करे, ताकि प्रदेश की जनता जो है ये समझे कि हमारा OBC का मुख्यमंत्री है। वरना काम नहीं है तो फिर फायदा क्या। आप कुछ अपील करना चाहते हैं प्रदेश की जनता से? मैं इस प्रदेश की गरीब जनता को, इस बहुजन समाज के लोगों को, मैं और अपने सैनी समाज के लोगों को भी और बहुजन समाज को भी मैं अपील करता हूं, उस नेता का साथ दे जो आपके हकों की लड़ाई लड़ रहा है। इस प्रदेश के अंदर आप सबको पता है कि इस प्रदेश में इस बैकवर्ड क्लास का, SC समाज का या बहुजन समाज का या अल्पसंख्यक का, गरीबों की जो है, किसानों की, मजदूरों की आवाज को जो नेता उठा रहा है, आप उसका साथ दे। और मैं लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी से आता हूं, चौधरी राजकुमार सैनी जी आपकी आवाज उठाने का काम कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि आप 2024 के विधानसभा के चुनाव में जो 1-1.5 महीने या 2 महीने में होने वाले हैं, लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी का साथ दे और इस प्रदेश का जो मुखिया जो है चौधरी राजकुमार सैनी जी बने और आपके हकों पर जो डाके डाले जा रहे हैं उनके ऊपर डाके नहीं डालने दिए जाए। तो मैं अपील करता हूं कि आप हमें वोट और सपोर्ट करें। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। धन्यवाद। तो हमने जो बात की प्रदेश उपाध्यक्ष लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के एडवोकेट मुकेश सैनी जी से, ये तो समय ही बताएगा विधानसभा की जो टिकट किसे मिलेगी और कितने वो जो है इस पद पर जब आएंगे चुनाव के बाद, तो वो कितना हल्के की जो है विकास कार्य को बढ़ाने में अहम भूमिका निभाएंगे। आप देखते रहिए साने बहादुरगढ़ न्यूज चैनल। इस खबर को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। नमस्कार, धन्यवाद।